हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे समरी राइटिंग। मैं आप लोगों के लिए 2025 से लेकर 2022 तक के जो भी आपके पेपर्स थे उनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो क्वेश्चंस आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। उन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें उनके आंसर्स कैसे करने हैं। एग्जाम्स के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाकी के क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही, बट जो भी टॉपिक है अगर हम उसकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करते हैं तो हमारा जो तैयारी है वो रॉक सॉलिड हो जाता है, एकदम बढ़िया वाला तैयारी हो जाता है। तो आज की क्लास का मेरा मेन मोटिव यही है। मैं 5 आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाई हूँ समरी राइटिंग के, और प्रॉपर आपके सामने पैसेज होगा और फिर उसका समरी आप लोगों को लिखना होगा, और ये आपके पेपर्स से ही लिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के बारे में। 4th, 5th, 11th और 12th और अक्टूबर को ये वाला टेस्ट होने वाला है, जिसके वजह से या जिसके थ्रू आप भी नेशनल चैंपियन बन सकते हैं। बिल्कुल, आप जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उनके अंदर अपनी AIR जान सकते हैं। आप अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप जो है वो भी जीत सकते हैं। वेदांतु के सभी कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और 1-on-1 काउंसलिंग जो है आप लोगों को बिल्कुल वहां पर मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि 1-on-1 काउंसलिंग जो है अगर किसी भी बच्चे को मिलती है उसकी इस जर्नी में, तो वो बहुत ही करियर की जर्नी में अगर गाइडेंस मिल जाए ना तो वो सबसे ज्यादा बच्चों को फायदा देता है। उसके बाद 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप एंड 200 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स भी आप जीत सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक टेस्ट आप लोगों को देना है, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, एंड आप लोगों की सारी चिंताएं जो है वो दूर हो जाएंगी। सो डेट्स जो है वो याद रखिएगा, 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर को ये टेस्ट होने वाला है। अब बारी आती है समरी राइटिंग की। समरी राइटिंग में ना बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी हो जाते हैं, डाउट्स नहीं, वो डरते हैं, ठीक है, पर मुझे लगता है कि सबसे इजी टॉपिक है समरी राइटिंग। क्यों है सबसे इजी टॉपिक? क्योंकि आपको जो चीज दी हुई है उसी को छोटा करके लिखना है। अगर आप ध्यान से सोचो किसी एक बात को, कि आपको जो भी जानकारी दी हुई है उसको छोटा करके लिखना है। मान लीजिए आपको पूरे पैसेज के अंदर, ठीक है, जैसे अभी हम पहला पैसेज जो यहां पर पढ़ने वाले हैं वो ये है, वो है रंगोली के ऊपर। 2025 में ये आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने सारी जानकारी दे दी रंगोली के बारे में कि भाई रंगोली जो है ये कहां से, ये टर्म कहां से निकल कर आया। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो बहुत सारा कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। अब हमें इसका समरी लिखने के लिए दिया तो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की गई है, बट हम ये तो नहीं करेंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि भैया हम सारा का सारा उठा के वापस से लिख दे, नहीं, हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो समरी राइटिंग के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये कि आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना है उठाकर। एज इट इज जो लाइंस आप उठाकर कॉपी पेस्ट कर देते हैं बेटा, वो सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी स्टूडेंट की, ठीक है। वो वाली गलती आप प्लीज मत कीजिएगा कि आप वहां से 2 लाइन उठाई एज इट इज चिपका दिया, वहां से 2 लाइन उठाई एज इट इज चिपका दिया। आपको क्या करना है, आप जब भी पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको शॉर्ट में करना है। आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देना है, आपको उस इंफॉर्मेशन का क्रक्स निकाल के देना है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक रंगोली के बारे में बताया हुआ है कि यार आंध्र प्रदेश में इसको ये बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको ये बोलते हैं, बिहार में इसको ये बोलते हैं, राजस्थान में इसको ये बोलते हैं। मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन आपको दिया कि भाई रंगोली जो है ना अलग अलग जगह पे रंगोली के अलग अलग नाम है, ये बोलते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं। तो अब आप जब समरी लिख रहे हो ना तो आप वो चारों नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कि हर एक स्टेट के अंदर रंगोली के अलग अलग नाम है। जैसे अब 4 में से आपने कोई 2 लिख दिए, तो आपने जो डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ था पैसेज के अंदर वो बता भी दिया कि इन्होंने बताया है, लेकिन आपने सारा नहीं बताया, तो दैट इज समरी। समझ में आया आपको कि पॉइंट्स किस तरीके से लिखने हैं? तो ये पहली चीज है कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो उठाकर नहीं लिखने होते हैं। हमें पूरे पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ना होता है, और फिर हर 2 से 3 लाइंस को जब हमने पढ़ा तो उसको हमें एक लाइन में करके लिखना है। फिर 2 से 3 लाइंस को पढ़ा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक लाइन में, फिर 2 से 3 लाइंस के अंदर उसको जो इंफॉर्मेशन है एक में। तो आप इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने की कोशिश करो। जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो मेजर इंफॉर्मेशन है, उसको आप समरी के अंदर डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमें कॉपी पेस्ट करने से बचना होता है। हमें सारा का सारे पॉइंट्स जो है वो उसके अंदर नहीं ऐड करने होते हैं। हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल, ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस आप बनाइए, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस आप बनाइए,
बच्चों को ये नहीं करना है कि आपको बहुत अलग से कोई फैंसी वर्ड्स निकाल के उसके अंदर ऐड करने हैं या बहुत ही भारी भरकम वोकैबुलरी, नहीं। जो चीज उसके अंदर यूज की गई है हम बिल्कुल उन्हीं को यूज करेंगे और उसको लिखते चलेंगे। तो अभी ना मैं आपको जब धीरे धीरे ट्रिक्स बताऊंगी तो मैं क्वेश्चन के जरिए बताना चाहूंगी जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं टाइटल की। जब भी आपको कोई पैसेज दिया जाएगा और उसका समरी राइटिंग के लिए दिया जाएगा तो आपको एक टाइटल लिखने के लिए जरूर बोलेंगे। तो अब वो टाइटल भी जो है ना वो आपका शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। टाइटल जो है वो कैची होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए। बिल्कुल दिमाग ज्यादा इसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के बारे में वो पूरा पैसेज है बस उसी को वहां पर ऊपर आपको टाइटल के तौर पे देना है। बहुत ऐसा नहीं है कि टॉपिक कुछ और है, पैसेज किसी और के बारे में है, तुम लोगों ने बिल्कुल अलग थलग जाके एकदम है ना बना दिया है, ऐसा नहीं करना है। जैसे यहां पर हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, द टर्म रंगोली इज डिराइव्ड फ्रॉम रंग कलर प्लस अव्वल रो ऑफ कलर्स। ठीक है, तो ये इस टर्म से निकल कर आया है रंगोली। ठीक है, रंग का मतलब तो कलर होता है और अव्वल दैट मीन्स रॉ ऑफ कलर्स। रंगोली इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट डन अक्रॉस इंडिया। अब रंगोली क्या है? एक ट्रेडिशनल बहुत ही पुरानी आर्ट है जो पूरे इंडिया के अंदर जो है प्रचलित है या मानी जाती है या परफॉर्म की जाती है। द टर्म रंगोली रेफर्स टू डिजाइन्स मेड विद कलर्ड पाउडर्स ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब क्या किया जाता है कि ये जो टर्म है रंगोली, इसका मतलब है डिजाइन जो बनाए जाते हैं कलर्ड पाउडर से ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ग्राउंड पर, घर के सामने। In front parts of the country, the designs are done on walls and even on ceilings. बोलते हैं in some parts of the country, देश के कुछ हिस्सों में तो दीवारों पर भी रंगोली जो है बनाई जाती है। ठीक है, सीलिंग्स पर भी बनाई जाती है। The designs vary in different parts of India, but the basic methodology remains the same. अभी आप देखोगे ना तो डिजाइन जो है अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग होंगे, पर जो मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम है सारे एरियाज में। The design are mostly geometric and symmetrical. Geometric और symmetrical होता है भाई, ऐसे ऐसे है ना, आपने देखा होगा एक सिमेट्री के अंदर डिजाइन होता है, ऐसे कुछ भी नहीं बना देते हैं। While some natural elements like flowers, birds, etc. may be included, लेकिन आप बहुत सी जगह देखेंगे कि फ्लावर्स वगैरह हो गए, ठीक है, कोई भी नेचुरल एलिमेंट है, बर्ड्स वगैरह हो गए, ये चीजें उसके अंदर ऐड कर दी जाती है कि कोई बर्ड बना रहा है बर्ड के डिजाइन का या फ्लावर के डिजाइन की बनाई जा रही है। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीके थे उसमें तो एक सिमेट्री के अंदर रंगोली जो है वो बनाई जाती थी। द रूरल एंड अर्बन वुमेन ऑफ इंडिया हैव केप्ट दिस आर्ट अलाइव बाय पासिंग द एक्सपर्टीज डाउन थ्रू द जनरेशंस। अब बोल रहे हैं कि भाई चाहे शहर की औरतें हो चाहे गांव की औरतें हो, इन्होंने ये जो ट्रेडिशन है ना इसको मेंटेन करके रखा है और इसको आज भी जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर किया जा रहा है। These are decorative designs made on floors at the time of Hindu festivals. अब देखो बार बार ना उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये वो डेकोरेटिव डिजाइन्स हैं जो कि फ्लोर पर बनाए जाते हैं हिंदू फेस्टिवल्स के दौरान। Traditionally, such floor decorations were done only on auspicious occasions or festivals. अभी ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो ये वाले जो डेकोरेशन है, फ्लोर पे जो डेकोरेशन होता है वो किसी भी खास दिन पर, किसी पवित्र दिन पर, ओकेजन पर, फेस्टिवल पर किया जाता है। जैसे होली दिवाली वगैरह पर लोग अक्सर मनाते हैं, ठीक है, बट टुडे दे आर डन ऑन एनी ओकेजन लाइक वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, ओपनिंग सेरेमनीज। पर आज के टाइम पर क्या हो गया, हर एक छोटे मोटे फंक्शन पर इसको बना दिया जाता है। डिफरेंट इंडियन स्टेट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ रंगोली पेंटिंग। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग तरीका है रंगोली पेंटिंग का। एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट नेम्स इन देयर रिलीजन, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस, और उसका नाम भी अपने जो उधर के रीजन के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग उनका नाम भी अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर इसको रंगोली बोलते हैं, तमिलनाडु में कोलम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा बोलते हैं और आंध्र प्रदेश में मुगुलू बोलते हैं। ठीक है, अब the traditional material used for rangoli is rice flour as to offer food to the ants. अभी ट्रेडिशनल मटेरियल जो यूज होता था रंगोली बनाने के लिए वो चावल का आटा होता था ताकि चींटियां भी खा सके, the birds and the squirrels उनको खा सके। even colored rice can be used for the purpose. colored rice भी उस पर्पस के लिए यूज किया जाता था। it is pretty simple to get rice colored with food colors readily available in the market, और बहुत इजी है उसको कलर कर देना, है ना, वो कलर मिल जाता है आराम से मार्केट के अंदर। Nowadays white stone powder is used for making रंगोली, बट आजकल क्या है, सफेद पत्थर का पाउडर जो है वो यूज किया जाता है रंगोली बनाने के लिए। Sawdust can also be used to make a rangoli pattern. Its advantage is that it floats on water
विच कैन बी यूटिलाइज टू क्रिएट फ्लोटिंग रंगोली पैटर्न। सॉडस्ट का भी यूज किया जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं, पानी के ऊपर भी रंगोली बनाई जा सकती है, क्योंकि वो तैरता है। ठीक है, रंगोली 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 सब कुछ रंगोली के बारे में बता दिया है, अलग अलग जगह पे कैसे मनाई जाती है सब कुछ। तो अब हमने क्या किया, हमने देखा द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ रंगोली। मिल गया आपको। अब आप जब भी अपना टाइटल लिखेंगे वो सेंटर में लिखेंगे, ज्यादा लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए। कितना बढ़िया छोटा सा टाइटल है, इतना कोई ऐसा भी टाइटल नहीं था जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ा हो, नहीं ना, सिंपल सा एक टाइटल था जो हमने दिया। अब देखो, हमने इतना बड़ा हमारा जो पैसेज था उसको कितने कम लाइंस के अंदर हम ले आए हैं, आए हैं ना। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो, रंगोली इज अ ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रंगोली अवली रॉ ऑफ कलर्स। ये फर्स्ट लाइन से हमने निकाला। अभी द टर्म रंगोली इज डिराइव्ड फ्रॉम रंग कलर। रंगोली इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट डन अक्रॉस इंडिया। द टर्म रंगोली रेफर्स टू डिजाइन्स मेड विद कलर्ड पाउडर्स ऑन द ग्राउंड। इस पूरे के अंदर रंगोली के बारे में ही बताया जा रहा है कि भाई रंगोली जो है इसके अंदर क्या होता है, डिजाइन बनाए जाते हैं। तो हमने लिखा कि भाई ये एक ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट है। यहां से हमने निकाला, पहले वाले लाइन में क्या लिखा हुआ था, देखो शॉर्ट हम कैसे करेंगे चीजों को। पहली वाली लाइन में लिखा था द टर्म रंगोली इज डिराइव्ड फ्रॉम रंग कलर अव्वल, और फिर दूसरी लाइन में था रंगोली इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट डन अक्रॉस इंडिया। द टर्म रंगोली रेफर्स टू डिजाइन। ये पूरा रंगोली के बारे में था, पर इसमें से हमने स्टार्टिंग में लिख लिया कि रंगोली क्या है, एक ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट है, डिराइव्ड फ्रॉम दी वर्ड्स। अब फर्स्ट वाली लाइन में जो डिराइव वाला दिया हुआ था, डिराइव्ड फ्रॉम दी वर्ड्स रंग कलर एंड अव्वली, राइट, इतना हमने लिख दिया, दैट्स इट। हमने उन दोनों को एक के अंदर कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कलरफुल डिजाइन्स ऑन द ग्राउंड, वॉल्स एंड सीलिंग्स। अब देखो यहां पर हमें अलग अलग लाइन के अंदर दिया हुआ था कि भाई ये जो डिजाइन है ये ग्राउंड पे बनाया जाता है, वॉल पे बनाया जाता है, सीलिंग पे बनाया जाता है, खास तौर पर त्योहारों या सेलिब्रेशंस में। हमने पूरा का पूरा इसमें सब में यही लिखा है। जैसे कुछ पार्ट्स के अंदर पहली वाली लाइन में दिया है ये वो कलर्ड पाउडर होता है जो ग्राउंड पे घर के आगे बनाया जाता है, तो एक तो ग्राउंड पे बनाया जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री द डिजाइन्स आर डन ऑन वॉल्स एंड इवन ऑन सीलिंग्स। दूसरी वाली लाइन में दिया है वॉल्स पे बनाया जाता है, सीलिंग्स पे बनाया जाता है। सेम बात बता रहे हैं, द डिजाइन्स वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बट द बेसिक मेथोडोलॉजी रिमेन्स। डिजाइन अलग अलग होते हैं बट बेसिक मेथोडोलॉजी सेम होती है। तो हमने यहां पर यही डाला कि भाई देखो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कलरफुल डिजाइन। इसके अंदर अब क्या होता है, कलरफुल डिजाइन आप बनाते हो, ग्राउंड पे बनाते हो, वॉल्स पे बनाते हो, सीलिंग्स पे बनाते हो, खास तौर पर फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस पे। हो गया यहां का सारा पार्ट कवर, देख लो सारा का सारा कवर हो गया यहां पर। हाँ या ना बताओ, जल्दी बोलो। जैसे यहां पर भी दिया हुआ था कि ट्रेडिशनली सच फ्लोर डेकोरेशंस वर डन ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स और फेस्टिवल्स, कि भाई ऑस्पिशियस ओकेजन्स और फेस्टिवल्स पर बनाया जाता है। तो हमने ये वाली लाइन यहां पर ही ऐड कर दी कि भाई फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस पर इसको मनाया जाता है। दिस आर्ट हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस एंड इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन वेरियस स्टेट्स। अब बाकी हम आ गए कि भाई ये ना अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये वाला डिफरेंट इंडियन स्टेट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ रंगोली पेंटिंग एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट नेम्स इन देयर रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज। तो हमने यही उठाकर अब यहां पर कि भाई ये ज्योमेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल होता है, ये सारी चीजें हमने स्किप कर दी, ठीक है ना। बिल्कुल, सिर्फ हमने इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि भाई ये जो है एक्सपर्टीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाई जाती है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, राइट। तो जो हमें वहां पर डालना बहुत ज्यादा जरूरी था। हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया था। इसी को ही समरी कहते हैं, और इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि चैप्टर की समरी पढ़ने से ज्यादा चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समरी के अंदर सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता जितना डिटेल में हमें पैसेज में दिया है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डालना आपको समरी के अंदर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेन इंफॉर्मेशन डालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि भाई अलग अलग स्टेट्स में मनाया जाता है, जैसे कि कोलम में तमिलनाडु, कोलम इसको तमिलनाडु में बोला जाता है, मुगुलू आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तो हमने ये वाले के अंदर 4 थे, हमने 2 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनली राइस फ्लोर वाज यूज्ड टू फीड स्मॉल क्रिएचर्स लाइक एंट्स एंड बर्ड्स। की ओरिजिनली तो क्या होता था, ट्रेडिशनली यहां पे लिखा होता ना कि पहले तो क्या करते थे, राइस फ्लोर का यूज करते थे ताकि एंट्स और बर्ड्स को, स्क्विरल को खाना मिल सके, ठीक है। इवन कलर्ड राइस कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस। तो यहां पर वही लिखा कि ओरिजिनली राइस फ्लोर यूज होता था
स्मॉल क्रिएचर्स को करने के लिए, लेकिन मॉडर्न मटेरियल जैसे कि व्हाइट स्टोन पाउडर यूज होने लगा और सॉडस्ट यूज होने लगा. रंगोली रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट डेकोरेटिव ट्रेडिशन इन इंडिया सिंबलाइजिंग जॉय एंड ऑस्पिशियसनेस. ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया. तो सब कुछ डालना जरूरी थोड़ी ना इसके अंदर. देखो कि इट इज प्रिटी सिंपल टू गेट राइस कलर्ड विद फूड कलर्स रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट, की आराम से मार्केट के अंदर मिल जाता है. नहीं, हमने बताया कि भाई आजकल पहले के जमाने में राइस होता था यूज, राइस का पाउडर. आज के टाइम में क्या होने लगा है, आज के टाइम में सॉडस्ट वगैरह यूज होने लगा है क्योंकि ये फ्लोट कर जाता है पानी पे. दैट्स इट. तो हमें चीजों को थोड़ा सा बस चेंज करके लिखना होता है और इस तरीके से छोटा आपको अपना समरी जो है वो बनाना है. और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअली में किस तरीके से हमें समरी लिखनी होती है. जब तक पेंसिल उठाकर खुद से किसी भी पैसेज का पेन उठाकर जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक तो वैसे भी नहीं आएगा. ठीक है, तब तक तो वैसे भी आप लोगों को नहीं आएगा. अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ ऐसे पढ़ने से मैंने आपको यहाँ पर आंसर बता दिया, इससे आपको लग रहा है कि आपको आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आ गया. अगर आप आज जाकर वापस से ये पैसेज पढ़कर खुद से लिखते हो, है ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझे कितना आया कितना नहीं आया. ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में पूछा हुआ था, रीड द पैसेज गिवन एंड राइट a summary of it in a paragraph, suggest a suitable title. और आपको एक suitable title भी देना है. आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है. Variety is key because different fruits and vegetables contain different beneficial nutrients and antioxidants. Wang's study showed that almost all fruits and vegetables, including leafy greens, citrus fruits and berries, were associated with lower mortality. But there were some exceptions. Fruit juices and starchy vegetables such as peas, corns and potatoes were not associated with reduced risk of death or chronic disease. It may be due to their higher glycemic load compared with other fruits and vegetables, which means they have a greater ability to raise blood sugar levels. While the sugar content in 2 servings of fruit isn't a cause for concern in general, if you have type 2 diabetes, you should discuss your portions with a dietitian. अभी मैं explain भी करूंगी, पहले read कर लेते हैं. Your 5 daily servings can be met from a variety of fresh, frozen or canned fruits and vegetables, whether conventional or organic. Whichever options are available, affordable and appealing are good choices. Study shows that freezing and canning preserves nutrients, which often makes these food even more nutrient dense than their fresh counterparts. Plus, canned and frozen produce are good options for people whose barriers to consuming enough servings per day include the high cost, low access, poor quality and lack of fresh fruits and vegetables. And what about organic options? They are fine if you can access and afford them, but it's not necessary to purchase organically produced, organically grown produce. अभी आप एक बार देखो, आपने सारा का सारा इसके अंदर जब पढ़ा तो किस चीज के बारे में बात हो रही है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? अभी हमने ये जो पढ़ा, मान लीजिए आपके सामने ये पैसेज, आप एक बार फिर से देख लीजिए और आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज के बारे में यहां पर बात हो रही है? जल्दी बताओ, आप मुझे बता सकते हो किस चीज के बारे में बात हो रही है? बोलो बोलो. ठीक है, देखो यहां पर बेसिकली बात हो रही है इंपॉर्टेंस के बारे में. किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में? फ्रूट्स और वेजिटेबल के कंजम्पशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, है ना. फ्रूट्स और वेजिटेबल की कंजम्पशन की इंपॉर्टेंस. तो हमने अपना पैसेज का जो टाइटल दिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेराइटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंजम्पशन. अब पहले मैं पैसेज एक्सप्लेन कर देती हूं. वेराइटी इज की. अभी हम एक ही एक चीज खाते रहेंगे, एक ही एक चीज खाते रहेंगे तो बॉडी में किसी दूसरी चीज की ऑब्वियसली कमी हो जाती है ना. हमें सारी चीजें, हमें फल फ्रूट खाना भी जरूरी है, हमें रोटी भी खाना जरूरी है, हमें चावल भी खाना जरूरी है, हमें अलग अलग ज्वार बाजरा रागी भी खाना जरूरी है, हमें अलग अलग बोला जाता है कि हमें सारी चीजें खानी जरूरी होती है. दही छाछ दूध सब पीना जरूरी होता है, हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स इससे मिलते हैं. तो यही बोल रहे हैं कि वैरायटी जो है वो की है, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन डिफरेंट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग
न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वैंग्स स्टडी शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वैंग के स्टडी ने ये शो किया है, ये एक इंसान थे, नाम है किसी का, ठीक है, साइंटिस्ट का या जो भी, जिन्होंने भी ये रिसर्च की होगी उनका, तो उनके स्टडी ने ये दर्शाया कि ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, के लगभग सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग लीफी ग्रीन्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड बेरीज, चाहे अब वो पत्तों वाली, हरे पत्तों वाली सब्जी हो, चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स हो जैसे कि हमारा ये जिसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है, संतरा वगैरह, एंड बेरीज हो चाहे, ठीक है, वर एसोसिएटेड विद लोअर मोर्टालिटी बट देयर वर सम एक्सेप्शंस। अब इनको किससे एसोसिएट किया गया है? लोअर मोर्टालिटी से एसोसिएट किया गया है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे fruit juices and starchy vegetables such as peas, corns and potatoes were not associated with reduced risk of death or chronic disease। अभी ये जो फ्रूट जूस है या ये जो स्टार्च वाली वेजिटेबल्स है, जैसे कि पी हो गया, कॉर्न हो गया, पोटैटो, जिनके अंदर स्टार्च ज्यादा होते हैं, इनको एसोसिएट नहीं किया गया विद रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेथ और क्रॉनिक डिजीज से। इट मे बी ड्यू टू देयर हायर ग्लाइसेमिक लोड। किसकी वजह से? हायर ग्लाइसेमिक लोड की वजह से, कि ये जब खाते हैं तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ होता है, उससे रिलेटेड बात बता रहे हैं। कंपेयर्ड विद अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर हम इनको दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से कंपेयर करें तो, विच मीन्स दे हैव अ ग्रेटर एबिलिटी टू रेज ब्लड शुगर लेवल, जिसका मतलब है कि उनके अंदर एक ज्यादा एबिलिटी है, ठीक है, कि ये क्या कर सकते हैं, ज्यादा शुगर लेवल जो है वो आपके बॉडी का बढ़ा सकते हैं। तो वो साफ बोल रहे हैं कि भाई इट मे बी ड्यू टू देयर हायर ग्लाइसेमिक लोड कंपेयर्ड विद अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसका मतलब होता है कि जैसे ही आपने ये चीज कंज्यूम की तो इनके अंदर ये एक ताकत है इनकी, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। व्हाइल द शुगर कंटेंट इन 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट इजंट अ कॉज फॉर कंसर्न, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर दो सर्विंग्स हैं फ्रूट की, ठीक है, वो फिर भी एक कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, बट ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, मतलब इनसे जो ब्लड शुगर लेवल है वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना उनसे बढ़ जाएगा। इन जनरल इफ यू हैव टाइप 2 डायबिटीज, अगर मान लीजिए आपको टाइप 2 डायबिटीज है, यू शुड डिस्कस योर पोर्शंस विद अ डाइटिशियन। तो आपको भाई पूछना पड़ेगा डाइटिशियन से कि मैं कितना खा सकता हूं और कितना नहीं। योर 5 डेली सर्विंग्स कैन बी मेट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फ्रेश, फ्रोजन और कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी बोल रहे हैं कि भाई आपका जो 5 डेली सर्विंग्स जो है कैन बी मेट, वो मतलब मीट की जा सकती है फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फ्रेश, फ्रोजन या केन्ड फ्रूट से या वेजिटेबल से, वेदर कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक, वो कन्वेंशनल हो या ऑर्गेनिक हो फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे पूरी की जा सकती है। विच एवर ऑप्शंस आर अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड अपीलिंग आर गुड चॉइसेस। जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो आपके लिए अच्छा चॉइस ही है। स्टडी शो दैट फ्रीजिंग एंड कैनिंग प्रिजर्व्स न्यूट्रिएंट्स। कैनिंग क्या होता है? कैन के अंदर बंद कर दिया जाता है, दैट इज कैनिंग, ठीक है, या फ्रोज कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है, वो खत्म नहीं होते हैं। विच ऑफन मेक्स दीज फूड्स इवन मोर न्यूट्रिएंट डेंस देन देयर फ्रेश काउंटरपार्ट्स, जो कहीं ना कहीं इन फ्रूट्स को और भी ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रेश बना देते हैं, क्योंकि जैसे ही ये फ्रूट्स टूटे वैसे ही इनको फ्रोजन मतलब फ्रीज कर दिया गया, तो इनके सारे न्यूट्रिएंट्स तभी की तभी पैक हो गए, ठीक है, कैन कर दिया जाता है, मतलब कैन के अंदर बंद करके इनको रखा जाता है, फ्रोज करके रखा जाता है, जिससे इनके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो डिस्ट्रॉय ना हो, फिर वो लंबे समय तक जो है वो चल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन जो है वो हो सकता है। प्लस कैंड एंड फ्रोजन प्रोड्यूस आर गुड ऑप्शंस फॉर पीपल, ठीक है, और कैंड और फ्रोजन तरीके से जो भी आता है सामान, ये भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ये अच्छे ऑप्शंस है लोगों के लिए whose barriers to consume enough servings per day include the high cost, low access, poor quality and lack of fresh fruits and vegetables। कि भाई यहाँ पे आसपास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लोगों के पास, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। एंड व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक ऑप्शंस? अब बात की जा रही है कि यार ऑर्गेनिक आजकल जो नया ट्रेंड चला है उसके बारे में क्या? सो दे आर फाइन इफ यू कैन एक्सेस। अब अच्छी बात है अगर आपके पास एक्सेस है, आप खुद भी उगा सकते हो, आपको कहीं से मिल रहा है तो बढ़िया है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा हो गया आज के टाइम पे। बट इट्स नॉट नेसेसरी टू परचेज ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोड्यूस, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनिकली उगाया हुआ खाना ही खाओगे तो ही अच्छा होगा, नहीं, आप फ्रोजन भी खा सकते हो, आप वैसा भी खा सकते हो। चलिए तो देखिए अब क्या बताया हुआ है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेराइटी इन फ्रूट एंड वेजिटेबल कंजम्पशन, ठीक है, तो वेराइटी ज्यादा जरूरी है ना, फ्रेश या कैन या फ्रोजन वो वाली चीजें अलग बताई है उन्होंने, ऑर्गेनिकली ग्रोन बोले ये अलग है, पर वेराइटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अ बैलेंस डाइट विद वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज एसेंशियल। अब हम उसको छोटा करके लिखेंगे, इससे भी छोटा आप लिख सकते हैं,
ठीक है। सो एक बैलेंस डाइट के अंदर वेरियस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो जरूरी होते हैं एज दे प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। स्टार्टिंग वाली लाइन को हमने छोटा कर दिया, राइट इसको कर दिया कि भाई ये हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, राइट। स्टडीज इंडिकेट दैट मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली लीफी ग्रीन सिट्रस फ्रूट एंड बेरीज कंट्रीब्यूट टू लोअर मोर्टेलिटी रेट्स। ठीक है कि भाई स्टडीज ने बताया कि इनका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो कम होता है। However, fruit juices and starchy vegetables like peas, corns and potatoes do not offer the same health benefits. हालांकि जो फ्रूट जूस होते हैं या जो स्टार्च वाली वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या ऑफर नहीं करती, सेम हेल्थ बेनिफिट्स जो है ऑफर नहीं करती। किस वजह से? उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से, ठीक है, विच कैन रेज ब्लड शुगर लेवल्स, जिससे क्या हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। वाइल मॉडरेट फ्रूट कंजम्पशन इज जनरली सेफ, कि अगर आप एक लेवल में फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो तो वो ठीक है आपके लिए। इंडिविजुअल्स विद टाइप 2 डायबिटीज शुड मॉनिटर देयर इनटेक, और जो टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं उनको तो अपना जितना वो खा रहे हैं तो वो पूछना चाहिए डाइटिशियन से हम कितना पोर्शन खा सकते हैं, ठीक है। डेली सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश, फ्रोजन और केन्ड सोर्सेज। अभी अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, फ्रेश हो सकता है, फ्रोजन हो सकता है, केन्ड सोर्स हो सकता है। वेदर ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल, फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनिक है या कन्वेंशनल मेथड है, एज लॉन्ग एज दे आर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। जब तक वो एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है, मतलब आपको मिल पा रहे हैं और आप अफोर्ड कर पा रहे हो। अब ऑर्गेनिकल है कोई बात नहीं, कन्वेंशनल है कोई बात नहीं। रिसर्च शोज दैट फ्रोजन एंड कैन प्रोड्यूस्ड ऑफन रिटेन मोर न्यूट्रिएंट्स देन फ्रेश प्रोड्यूस। हमेशा ये रिसर्च में पाया गया जो फ्रोजन खाना है ना उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं जो इंसान फ्रेश खाता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। एंड कैन बी प्रैक्टिकल चॉइस फॉर दोज फेसिंग हाई कॉस्ट, और ये प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके लिए हाई कॉस्ट, लो अवेलेबिलिटी या पुअर क्वालिटी फ्रेश ऑप्शंस जो है वो सामने है। सो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज बेनिफिशियल बट अननेसेसरी। अभी ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप मतलब ऑर्गेनिक खाना अगर ज्यादा खा रहे हो, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किया गया खाना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो वो अच्छा है आपके लिए, बट नेसेसरी नहीं है ना। कन्वेंशनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इक्वली न्यूट्रिशियस। कन्वेंशनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो इक्वली न्यूट्रिशियस होते हैं। Thus, a well-balanced diet that incorporate variety of accessible option is key to maintaining a good health. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अब आप इसको एक बार रीड कीजिए, अब एक बार आप इसको रीड कीजिए। केरला इज द लैंड ऑफ मैजिक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कहता है केरला इज द लैंड ऑफ मैजिक, Ayurvedic massages and Kathakali. Most visitors generally begin their sojourn in this lovely state with Kochi. This city reflects the eclecticism of Kerala. Here you can see the oldest European built church in India, a small 16th century synagogue that serves a proportionate community of Jews, a palace built by Portuguese given to the Raja of Cochin and renovated by the Dutch, and some world-class performances of Kathakali dance drama. Make sure you take a boat trip on the Malabar coast. It will take you out to Dutch Town and Fort, an area that also has some surprisingly good bookshops. Alternatively, you could start with Thiruvananthapuram, which also has a laid-back charm of its own. Here you can visit the Padmanabhaswamy Temple, the Napier Museum, the Puttan Malaka Palace and the neighboring beaches. These include Kovalam, now a pleasant spot to spend an evening. The backwaters are also famous as a holiday option. For that, you have to move on to Alappi or Alappuzha, a district made unique by an intricate network of canals. Or you could head to Munnar, sheer beauty in the hills. Rolling oceans of tubby green tea bushes, crisp mountain air, craggy hills, wildlife, and a throwback to colonial times makes Munnar a lovely getaway. Or you could visit Thekadi, which is also a charming town and has an added advantage of being close to the Periyar Wildlife Sanctuary. अब आपको इसको पढ़ के एक चीज तो दिमाग में बस ही गई होगी कि ये वहां की बता रहा है कि यहाँ घूम सकते हो, यहाँ घूम सकते हो, यहाँ घूम सकते हो, यहाँ जा सकते हो, उसके बाद यहाँ है ना मुन्नार जा सकते हो। So at Thekadi, you can wander through plantations of cardamom, tea and coffee. Thekadi में आपको ये सब मिलेगा। Of the 3 options, you can surely choose a place of your dreams where you can chill out. अब ये जो 3 जगह बताई उनमें से आपको जो आपकी पसंद की जगह हो वो चुन लो। You can take a meandering cruise down the backwaters, spend a lazy day by the sea, take a trek up the winding hills, or enjoy Ayurvedic holidays.
हेल्थ हॉलीडेज, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस नो अदर डेस्टिनेशन ऑफर। तो ये कुछ ऐसी एडवांटेजेस है जो और कोई डेस्टिनेशन ऑफर नहीं करती। वेलकम टू दिस यूनिक लैंड ऑफ स्पेल बाइंडिंग एडवेंचर्स, इट इज द मोस्ट रिफ्रेशिंग हॉलीडे यू कुड एवर हैव। आ रहा है समझ में? बताओ अब यहां पर सारे पैसेज के अंदर किस किस चीज की बात की है? केरला के बारे में बात की है, जो कहीं ना कहीं मैजिक, आयुर्वेदिक मसाजेस और कथकली के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ या ना? बोलो। है फेमस या नहीं है? जल्दी बताइए, पढ़ सकते हैं वापस से अगर आप पढ़ना चाहें, फिर अपन इसका समरी देखते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है? केरला जो है वो लैंड है मैजिक का, आयुर्वेदिक मसाज और कथकली का। मोस्ट विजिटर्स जनरली बिगिन देयर सोजॉर्न इन दिस लवली स्टेट विद कोची। तो सबसे पहले हमें कोची के बारे में बताया हुआ है कि अक्सर लोग जो है अपना जो ये टेम्परेरी स्टे, सोजॉर्न क्या होता है? टेम्परेरी स्टे, कहीं पे आप घूमने जाते हो तो छोटी सी एक यात्रा, वैसा उसे कहते हैं सोजॉर्न। तो कहते हैं वो शुरू करते हैं कहां से? कोची से। This city reflects the eclecticism of Kerala. Here you can see the oldest European built church in India. अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो? सबसे पुराना बना हुआ चर्च देख सकते हो इंडिया का। A small 16th century synagogue. Synagogue क्या होता है? एक चर्च जैसी जगह होती है, लेकिन जहां पर ना जूस लोग जो है वो प्रेयर करते हैं। हाँ, तो जैसे हमारा हिंदुओं का टेम्पल होता है, वैसे जूस का जो है वो ये जगह होता है। ठीक है, दैट सर्व्स अ प्रोपोर्शनेट कम्युनिटी ऑफ जूस। यहाँ पे क्या रहते हैं? काफी सारे जूस रहते हैं। अ प्लेस बिल्ट बाय पोर्तुगीज, किसने बनाई थी? पोर्तुगीज लोगों ने बनाई थी। गिवन टू द राजा ऑफ कोचिन एंड रेनोवेटेड बाय द डच एंड सम वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस ऑफ कथकली डांस ड्रामा। बता दिया रेनोवेट किसने करवाया था? डच के लोगों ने। एंड कुछ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस भी जो है ऑफ कथकली डांस ड्रामा यहां देखने के लिए मिल सकती है। मेक श्योर यू टेक अ बोट ट्रिप ऑन मालाबार कोस्ट। अब आप ध्यान रखिएगा, मालाबार कोस्ट जरूर जाइएगा। इट विल टेक यू आउट टू द डच टाउन एंड फोर्ट। ये आपको डच टाउन और फोर्ट ले जाएगा। एन एरिया दैट ऑल्सो हैज सम सरप्राइजिंगली गुड बुक शॉप्स। एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत ही बढ़िया अच्छी बुक शॉप्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। Alternatively, you could start with तिरुवनंतपुरम। आप तिरुवनंतपुरम से भी शुरू कर सकते हैं, which also has a laid back charm of its own, जिसका अपना ही एक अलग charm है। Here you can visit the पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। यहाँ पर आप ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देख सकते हो, नप्पय्यर म्यूजियम देख सकते हो, पुत्तन मल्लिका पैलेस देख सकते हो। ठीक है, और आसपास के जो बीच है वो सब घूम सकते हो। दीज इंक्लूड कोवलम, नाउ अ प्लेजेंट स्पॉट टू स्पेंड एन इवनिंग। इसके अंदर कोवलम भी आ जाता है, जो एक अच्छी जगह है शाम बिताने के लिए। द बैकवाटर्स आर ऑल्सो फेमस एज अ हॉलिडे ऑप्शन। फॉर दैट यू हैव टू मूव ऑन टू अलप्पी एंड अलप्पुजा, अ डिस्ट्रिक्ट मेड यूनिक बाय एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। तो ये एक अलग ही नेटवर्क ऑफ कैनाल से एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, इनका नाम ये है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और यू कुड हेड टू मुन्नार, या फिर आप मुन्नार जा सकते हो, जो बहुत ही सुंदर पहाड़ियां वहां देखने के लिए मिलेंगी। रोलिंग ओशंस ऑफ टबी ग्रीन टी बुशेस, मतलब चाय के बागान वहां पर बहुत सारे हैं। ठीक है, क्रैगी हिल्स, वाइल्ड लाइफ एंड थ्रो बैक टू कॉलोनियल टाइम मेक्स मुन्नार। तो बहुत सारी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलेंगी कि वो जो कॉलोनियल टाइम था ना, वहां उस समय में जो जो चीजें हुआ करती थी वो वहां पर सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और यू कुड विजिट थेकड़ी, थेकड़ी भी जा सकते हो, विच इज ऑल्सो अ चार्मिंग टाउन एंड हैज एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग क्लोज टू पेरियार। और इसका एक फायदा भी है कि ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया। देखो कैसे लिख सकते हो आप। केरला जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए, तो हमने ये डाल दिया एक्सप्लोरिंग द एन्चैंटिंग डाइवर्सिटी ऑफ केरला, है ना। तो कैसे? Kerala's diverse attractions starting with Kochi and Thiruvananthapuram, each offering unique cultural and historical experiences। बाकी सब हटा के हमने सिर्फ इतना डाला कि भाई दोनों ही क्या ऑफर करते हैं? यूनिक कल्चरल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है हमें ऑफर करते हैं। फ्रॉम द ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च टू कथकली परफॉर्मेंसेस, सबसे पुराने चर्च से लेके कथकली परफॉर्मेंस तक, Kerala's eclecticism is evident। The backwaters of Alappi, फिर हमने अलप्पी के बैकवाटर्स के बारे में बताया।
हिल स्टेशन के बारे में बताया कि मुन्नार एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है थेकड़ी में, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं लेजर और एक्सप्लोरेशन के लिए कि भाई आप जा सकते हो वहां पे सुकून से अपने दिन बिता सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। विजिटर्स कैन एंजॉय बोट ट्रिप्स, विजिटर्स बोट ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हैं, बीच आउटिंग्स एंजॉय कर सकते हैं, आयुर्वेदिक हेल्थ हॉलिडेज एंजॉय कर सकते हैं। द पैसेज इनवाइट्स ट्रैवलर्स टू इमर्स देमसेल्फ इन केरलास चार्म। अब ये जो पैसेज है ना, ये इनवाइट करता है ट्रैवलर्स को कि भाई वो क्या कर सकते हैं, टू इमर्स देमसेल्व्स इन केरलास चार्म, कि वो अपने आप को पूरे तरीके से डुबो सकते हैं केरला के चार्म के अंदर, ऑफरिंग अ रिफ्रेशिंग एंड अनफॉरगेटेबल हॉलिडे एक्सपीरियंस। इससे ज्यादा बड़ा लिखना ही नहीं है, जो सारी डिटेलिंग है वो हमने छोड़ ही दी, जो भी सारा डिटेल था पार्ट वो हमने छोड़ दिया है ना। चलिए मेन मेन चीज हमने बता दी, जिस जिस चीज के बारे में बात की हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 4 पर, 3 कर चुके हैं हम। चौथा है, we are used to drinking coffee to heighten alertness, but too much caffeine can lead to counterproductive side effects, including anxiety, irritability and insomnia. I think ये मेरे साथ भी हो रहा है। हम लोगों को ना कॉफी पीने की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है, और हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि हम अलर्ट रह सके, एक्टिव रह सके, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा कैफीन जो है वो, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आता है एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड इंसोम्निया। देयर आर अदर बेटर फ्यूल्स दैट हेल्प द ब्रेन फोकस। अभी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा। हेल्दी फैट्स आर अ पावरफुल टूल, हेल्दी फैट्स आप ले सकते हैं। एज पर स्टडीज हैव शोन दैट कंज्यूमिंग ओमेगा 3, अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ आवर ब्रेन न्यूरॉन्स, ठीक है, अगर आप इनको कंज्यूम करते हो तो भाई आप, ये क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये क्या होता है, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो हमारे ब्रेन के मेम्ब्रेन में पाया जाता है, एंड कैन इंप्रूव कॉग्निशन एंड मेमोरी, और ये आपको कॉग्निशन और ये मेमोरी जो है, ये फोकस जो है, अलर्टनेस जो है, वो सब बढ़ा सकता है। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी फाउंड इन फिश सच एज मैक्रेल, सार्डिन्स, हेरिंग एंड ट्राउट। इन फिश के अंदर ये पाया जाता है, और इन कैप्सूल फॉर्म में भी आप ले सकते हो। Avocados, nuts and seeds which all contain vitamin E also help to improve concentration. तो आप nuts वगैरह खा सकते हो, जैसे sunflower seeds हो गए, ठीक है, अलग अलग watermelon seeds हो गए, और ये भी जो pumpkin seeds हो गए, ये सब आप कंज्यूम करो, अच्छा रहेगा। Additionally, as we age, our brains become vulnerable to oxidative stress, which plays a role in cognitive decline. To combat this, it is necessary to include darkly colored fruits and vegetables in your diet. तो आपको डार्क कलर वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए, जिनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं। द एंटीऑक्सीडेंट्स फाउंड इन ब्लूबेरीज है ना, स्पेसिफिकली कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर विच हेल्प बूस्ट फोकस, जिससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड हु विल बी अफेक्टेड बाय एन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इन देयर लाइफ टाइम, अ डाइट एडजस्टमेंट में नॉट बी इनफ। अभी मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली जो है 4% एडल्ट पूरी दुनिया की अगर देखे जाए जो इस अटेंशन की कमी से ग्रसित हैं, कहते हैं एक डाइट में केवल एडजस्टमेंट काफी नहीं है। इफ यू रेगुलरली हैव ट्रबल फिनिशिंग टास्क्स दैट डिमांड योर सस्टेन्ड फोकस, कि अगर आपको ट्रबल हो रहा है बार बार अपने कोई भी टास्क खत्म करने में जिसके अंदर कंटिन्यूअस फोकस की जरूरत है, और आर सो इजीली डिस्ट्रैक्टेड, कि आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, दैट इट एडवर्सली इफेक्ट योर लाइफ, जिसकी वजह से आपकी जो जिंदगी है बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। आस्क योर डॉक्टर अबाउट अ डायग्नोसिस, मेडिकेशन कैन हेल्प श्योर अप योर फोकस। तो आपको डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। तो हमने क्या डाला इसका, बूस्टिंग ब्रेन हेल्थ, डाइट एंड फोकस। बूस्टिंग ब्रेन हेल्थ, डाइट एंड फोकस कैसे? द इफेक्ट्स ऑफ कॉफी आर डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ अलोंग विद द नेसेसिटी फॉर अदर ब्रेन बूस्टिंग ऑप्शंस। क्या कि भाई जो इफेक्ट है ना कॉफी का, वो डिस्कस किया गया है पैराग्राफ के अंदर, अलोंग विद द नेसेसिटी फॉर अदर ब्रेन बूस्टिंग ऑप्शन, की क्या जरूरत है, कैसे हम और भी ऑप्शंस जो है ब्रेन का फोकस जो है बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन एडिशन टू एवोकाडो, आमंड्स एंड विटामिन ई रिच सीड्स फॉर फोकस, इट हाईलाइट्स द कॉग्निटिव एंड मेमोरी बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फ्रॉम फिश। वो बता रहा है कि भाई क्या बेनिफिट्स हमें ओमेगा 3 से मिल सकते हैं फिश से। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एजिंग कॉजेज कॉग्निटिव डिक्लाइन, counteracting this impact, eating more dark fruits and veggies improves focus। अब अगर आप ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डार्क कलर के खाते हो तो क्या होता है, उससे आपका फोकस जो है वो भी इंप्रूव होता है या नहीं होता है, बताओ। ठीक है,
यस। हाँ, याद रख पाना बेटे, याद रख पाना। बेनिफिट, ये कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब बहुत सी बार आपको क्या होता है, एजिंग की वजह से चीजें याद नहीं रहती, रिटेंशन नहीं रहता है, भूलते रहते हैं बार बार चीजों को, है ना, दैट इज कॉग्निटिव। हाँ, इट हाईलाइट्स द कॉग्निटिव एंड मेमोरी बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3, कि भाई आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना याद रख पा रहे हैं, कितना हल कर पा रहे हैं, रीजनिंग, ये सब आते हैं कॉग्निटिव के अंदर। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड, और ये रिकमेंड किया गया है दैट इंडिविजुअल्स विद अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, वो लोग जिनके अंदर थोड़ी अटेंशन की कमी होती है और इस तरीके का डिसऑर्डर होता है, विच अफेक्ट्स अराउंड 4% ऑफ एडल्ट्स ग्लोबली, तो 4% एडल्ट्स हम बोल सकते हैं ग्लोबली इससे प्रभावित हैं, सीक मेडिकल गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट, तो वो उन्हें क्या करना चाहिए, मेडिकल गाइडेंस या ट्रीटमेंट लेना चाहिए इफ दे एनकाउंटर ऑनगोइंग डिफिकल्टीज फोकसिंग, अगर उनका सामना होता है या उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फोकस करने में चीजों के साथ। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताती हूं, और ये है आपका लास्ट, पढ़िए इसको, अब आप इसको खुद से पढ़िए, एक बार रीडिंग कीजिए, मैं साइड में खड़ी हूं, ठीक है, आप लोग इसको रीड कीजिए, चलिए खुद से भी रीड कीजिए, मैं भी रीड करती हूँ साथ साथ। द हम्बल सन ऑफ अ फार्मर फ्रॉम सरक्कल विलाई विलेज इन तमिलनाडु's Kanyakumari district, Dr. K. Sivan, as Indian Space Research Organization chairman, was leading the Chandrayaan-2 mission to the moon. Sivan studied in a Tamil medium government school. After graduating from ST Hindu College in Nagarcoil, Sivan completed a master's in engineering from IISc in 1982. In 2006, he received a PhD in aerospace engineering from IIT Bombay. Sivan is the first graduate in his family. His brother and two sisters were unable to complete higher education due to their poverty. When I was in college, I used to help my father in the field. That was the reason he got me admitted to a college near our house. Sivan told TOI, only when I had completed my BSc with 100% marks, his mind changed. Sivan said he had spent his childhood days without a shoe or sandal. I continued wearing a dhoti till college. I wore pants for the first time when I entered MIT. He joined ISRO in 1982 and worked on almost all rocket programs. Before taking charge as an ISRO chairman in January 2018, he was the director of Vikram Sarabhai Space Center, which develops rockets. He is known as ISRO's rocket man. तो अब आप पहले मुझे ये बताओ, ये जब आपने सिवान जी के बारे में पढ़ा है, इससे एक मिनट के अंदर आप लोगों को मिल जाना चाहिए कि मेरा जो समरी का टाइटल होगा वो क्या होगा। बताइए, आपका जो समरी का टाइटल होना चाहिए, अब आप बताइए वो क्या होना चाहिए। आपके समरी का जो अब टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों? वेरी गुड, रॉकेट मैन, दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल, कोई ज्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं है ना, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। सो रॉकेट मैन, सिंपल सा। चलो देखते हैं। डॉक्टर के सिवान, अ हम्बल फार्मर सन फ्रॉम सरक्कल विलाई विलेज इन तमिलनाडु's Kanyakumari district, served as president of Indian Space Research Organization and guided the Chandrayaan-2 lunar mission। तो हमने पहले सारा जानकारी दे दिया कि भाई देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्रेसिडेंट थे, एंड उन्होंने चंद्रयान-2 लूनार मिशन के अंदर भी काम किया। इन 2006 ही ग्रेजुएटेड विद अ पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, made his childhood was very difficult. As a result, his brother and two sisters were unable to pursue an education. अब बचपन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, और उसके भाई जो है और जो दो बहनें हैं वो भी अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाए थे। ओनली डॉक्टर सिवान वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली। केवल डॉक्टर सिवान ही ऐसे थे जो पहले ग्रेजुएट थे अपने फैमिली के अंदर। डॉक्टर सिवान ज्वाइंड इसरो इन 1982 में उन्होंने ज्वाइन किया, एंड वर्कड ऑन ऑलमोस्ट ऑल रॉकेट प्रोग्राम्स, और लगभग सभी रॉकेट प्रोग्राम्स में उन्होंने काम किया। बिफोर अज्यूमिंग ओवर एज द चेयरमैन ऑफ इसरो इन जनवरी 2018, he served as the director of Vikram Sarabhai Space Center. He is known as rocket man of ISRO. सारी मेन चीजें उठा के बस बता दी, जो भी डिटेल है वो हमने स्किप कर दी। और इस तरीके से अब ये मैं आप लोगों को आपके होमवर्क में देने वाली हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से बिना किसी देरी के। 1 2 3, ठीक है, वापस से देख लो। 1 2 3, इन तीनों पेजेस में ये एक पैसेज है 2022 का मॉडल पेपर का, वहां से अब आपको इसका आंसर लिखना है, खुद से कोशिश करना है। अच्छा, ये आप आंसर का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बस थोड़ी सी ईमानदारी दिखानी होगी जब आप सॉल्व कर रहे हो, जब आप कोई भी चीज लगे हुए हो सॉल्व करने में, तो प्लीज मेक श्योर बेटा चीटिंग नहीं करो। आप पहले खुद से लिख रहे हो एंड देन चेक करो कि यार मैंने क्या लिखा है, जो आंसर दिया हुआ था उस आंसर के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत है, एंड देन उसको इंप्रूव करने की फिर हमें कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने करे समरी राइटिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन 25, 24, 23, 22 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए। ऐसे ही अब आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी हम करने वाले हैं ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।